दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और बड़ी खबर ही नहीं, दरअसल ये जहनी कैफियत है। आपको पता है कि इसराइल पिछले 2 सालों से क्या कर रहा है। इसराइल पिछले 2 सालों से लगातार गजा पर हमले कर रहा है, कभी सीरिया पर हमले कर रहा है, कभी लेबनान पर हमले कर रहा है और अभी भी लेबनान में उसके हमले जारी हैं। गजा में चूंकि जंग बंदी नाफिज है, लेकिन इसराइल फलस्तीनियों पर या गजा के लोगों पर हमले से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि इस्राएली जो लोग हैं या जो यूं कह लें कि यहूदी हैं, उनके बारे में लोगों का तासुर बिल्कुल बदल गया है। ज्यादातर अवाम का तासुर, ज्यादातर मुल्कों के अवाम का तासुर बदल गया है और वो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी अब एक अलग निगाह से देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं कि गजा जंग के बाद, हालांकि वो बाज़ाब्ता जंग, मैंने आपके कह दिया कि बता दिया कि सीज फायर अभी लागू है। 10 अक्टूबर 2025 से सीज फायर यानी जंग बंदी नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल हमले कर रहा है। इसराइली फौज फलस्तीनियों पर, खासतौर से गजा के लोगों पर जुल्म ढा रही है और हर दिन अभी भी 2-3, कभी 2, कभी 4, कभी 5 लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इसका असर यह हुआ है कि गजा जंग के बाद इसराइली फौजियों में जो एक टेंडेंसी है, यानी जिंदगी जीने की चाह खत्म हो रही है। ज्यादातर लोगों में वो काफी सदमे में नजर आ रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो काफी सदमे में है, चूंकि कहीं ना कहीं जो जंग के हालात हैं या जंग के दौरान जिस तरह से फलस्तीनियों पर जुल्म ढाए गए हैं, गजा के लोगों पर जुल्म ढाए गए हैं, उसने कहीं ना कहीं उन इस्राएली फौजियों को, भाई है तो वो भी एक इंसान ना, हर इंसान के दिल में एक दिल धड़कता है, एक सोच होती है, उसकी अपनी एक अंदरूनी सोच होती है। उसे पता होता है कि ये सामने वाला जो हमारा दुश्मन है या दुश्मन जिसे हम समझ रहे हैं या वो हमें दुश्मन समझ रहा है, वो है तो आखिरकार इंसान। तो अगर दुश्मनी या जंग के पीछे कुछ कायदे कानून है, कुछ उसूल हैं, उनसे हटकर या उन उसूलों और कायदे कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर आप किसी पर जुल्म करते हैं, किसी की जो बुनियादी हुकूक है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उसके ऊपर आप जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिलो जहन पर असर करता है। इसका नतीजा यह है कि कई खबरें ऐसी अब तक आ चुकी हैं, मैं इस बारे में खुद पहले भी कई वीडियोज बना चुका हूं कि क्यों इसराइली फौजी खुद अपनी ही जान ले रहे हैं। जी हां, इसको आप कई तरह का नाम दे सकते हैं, बहुत सारे इसमें इसके लिए वर्ड्स हैं। खुद अपनी ही जान ले रहे हैं, यानी कहीं कहीं एक टेंडेंसी है खुद को जो है वो खत्म कर लेने की। तो ये अब फिर से काफी नुमायां हो गया है, इसमें इजाफा होता जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। इस बारे में ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। और इसके बारे में खुद इस्राएली मीडिया जो है वो इस बारे में रिपोर्ट्स भी शाया कर रहा है, कोई और नहीं, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं ले रहा। खुद इस्राएली मीडिया इस बारे में रिपोर्ट शाया कर रही है कि इस्राएली फौजियों में, अक्सर फौजियों में या यूं कह लें कि बहुत सारे फौजियों में जिंदगी जीने की चाह खत्म होती नजर आ रही है जब वो जंग से वापस लौटते हैं या जंग ज़दा इलाके से वापस लौटते हैं। और कई ऐसे वाकयात पेश हो चुके हैं जिसमें वो खुद जो है अपनी कहीं ना कहीं जिंदगी को खत्म कर ले रहे हैं, अपनी जान खुद ले रहे हैं। इस्राएली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि गजा में जारी तवील अस्करी मुहिम यानी मिलिट्री मिशन, तवील अस्करी मुहिम के बाद इस्राएली फौजियों में नफ्सियाती दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर और जहनी सदमात, यानी उनका जो माइंड है उन्हें जबरदस्त सदमा पहुंचा है। उनकी कैफियत, उनकी जो इनर सेल्फ है उस पर जबरदस्त सदमा पहुंचा है। दे आर इन द पेन ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो, और उसकी वजह से खुद की ऐसी टेंडेंसी इस्राएली फौजियों के अंदर पैदा हो गई है कि उनमें जिंदगी जीने की चाह खत्म हो रही है। अब नतीजा क्या है? जिस इंसान के अंदर जिंदगी जीने की चाह खत्म हो जाएगी वो क्या कर सकता है, वो कैसे कदम उठाता है, आप जानते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो नतीजा यह है कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है या मेरा वजूद जो है अब जिंदगी को मजीद आगे बढ़ाने के लायक नहीं रह गया, क्योंकि वो खुद इतने कहीं ना कहीं खुद को उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि गुनहगार महसूस कर रहे हैं, सदमे में हैं। और इसकी वजह यह है कि वो खुद अपनी जान ले रहे हैं। ऐसे वाकयात में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इस्राएली मीडिया इस बात को कह रहा है, ऐसे वाकयात में यानी खुद की जान लेने की वाकयात में वाज़े इजाफा देखा गया है, जिस पर इस्राएली जो मुल्की दिफाई इदारे हैं उन्होंने भी गहरी तशवीश जाहिर की है। वो भी अब इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, उन्हें तशवीश हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फौज के तिब्बी व नफ्सियाती शोबों ने, यानी मेडिकल जो शोबा है, जो साइकोलॉजिकल जो शोबा है, जो डिपार्टमेंट है, उसने हालिया महीनों में कई ऐसे केसेस दर्ज किए हैं, मुतअद्दिद यानी न्यूमरस, अनगिनत
केसेस दर्ज किए हैं जिनमें फौजी एहलकार शदीद जहनी दबाव यानी जबरदस्त मानसिक दबाव, जंगी मनाजिर के सदमे और मुसलसल महाज पर मोर्चे पर रहने की थकन जैसे अवामिल से, इन मरहलों से, इन प्रक्रिया से मुतासिर हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। और इनमें से बाज एहलकारों ने इंतहाई कदम, यानी कहते हैं ना कि ऐसा कदम उठा लेना जिसके बारे में सोचना भी मतलब नहीं चाहिए, इंतहाई कदम उठा लेना, यानी कि खुद के बारे में यह सोच तस्वुर करना कि मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। तो इंतहाई कदम उठाया, जबकि कई एहलकार अब भी खुसूसी नफ्सियाती देखभाल के मराकज में जेर इलाज हैं। यानी कई इस्राएली फौजी अभी भी वो ऐसे सेंटर्स में वो एडमिट है जहां पे वो जहनी तौर पर एक कश्मकश में है कि भाई मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, क्या मतलब मेरे हाथों ऐसे ही किसी का कत्ल होता रहेगा, मैं किसी निहत्थे को मारता रहूंगा, औरतों को मारता रहूंगा, बच्चों को मारता रहूंगा। मतलब कई तरह की सोच है। जो जंगी मनाजिर उनके सामने जब वो गर्दिश करते होंगे, जब वो कभी अकेले में आराम कर रहे होते होंगे, बिस्तर पर जाते होंगे, तो उनके जहन में ये मंजर आते होंगे कि कैसे उनके सामने बच्चों ने दम तोड़ा, कैसे उनके नजरों के सामने मजबूर बेबस खवातीन और बुजुर्गों ने दम तोड़ा, कैसे उन पर बमबारी हुई, कैसे वो भूख से मारे गए। मतलब ये तमाम मनाजिर आप सोचें, भैया एक इंसान है ना, किसी भी इंसान के जहन में बातें आ सकती हैं। तो इस्राएली फौज के एक जिम्मेदार जराए का कहना है, सोर्स का कहना है कि मैदान जंग में रहने वाले कई सारे फौजी जो जवान हैं, जो मुतअद्दिद एहलकार हैं, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और दीगर नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार हो गए। यानी वो कहीं ना कहीं जहनी तौर पर वो बहुत सदमे में है, वो डिप्रेशन में है और वो इसका शिकार हो गए हैं। वो फाल नहीं रहे, वो एक्टिव नहीं रहे, वो जंग के मैदान से वापस तो आ गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा उनके दिलो दिमाग पर एक बोझ है, और एक ऐसा बोझ है जो उन्हें चलने नहीं दे रहा, जो उन्हें खाने पीने नहीं दे रहा, जो उन्हें जिंदगी के मजे लेने नहीं दे रहा, क्योंकि उनको पता है कि क्या वो करके आए हैं। उनकी आंखों ने किस किस तरह का नजारा देखा है। रिपोर्ट शाया हो जाए, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, लेकिन जो बंदा उस मैदान जंग में था, जिसकी गोलियों का शिकार न जाने कितने लोग हो गए, उसकी आंखों को उसने तो सच देखा है ना, उसे तो पता है ना कि हकीकत क्या है, उसे तो यह मालूम है ना कि उसने वो कितने लोगों की जिंदगियां लिए जाने का बास जरिया बन गया। उसको तो पता है ना कि उसके वजह कर कितने घर उछड़ गए, उसको तो पता है ना। तो जाहिर है कि वो जब खुद से खुद का सामना कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो खुद को गुनहगार पा रहा होता है। यही वो जहनी कैफियत है जिसका जिक्र फौजी जराए के आला अफसरान कर रहे हैं, जिसका जिक्र जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, वहां के जो एहलकार वो कर रहे हैं कि कई ऐसे, आप सोचिए मुतअद्दिद का मतलब क्या होता है, अनगिनत, न्यूमरस, यानी कि बहुत ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। तो इदारे का कहना है कि मामले की संजीदगी के पेश नजर नफ्सियाती मुआविनत के प्रोग्रामों में मजीद इजाफा किया जा रहा है। यानी ऐसे प्रोग्राम्स इसराइली फौजियों के लिए करवाए जा रहे हैं ताकि उनका जो जहनी दबाव है, जो वो सदमे में है या जो एक डिप्रेशन में है, या जो उनकी आंखों के सामने वो मनाजिर हैं जंग के, और जिसमें उन्होंने देखा है कि बेबसों पर कैसे मुसीबत के पहाड़ टूटे, उनसे वो कुछ हद तक बाहर निकल सके। माहिरीन नफ्सियात यानी कि जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट हैं, माहिरीन नफ्सियात, उनका कहना है कि जंगी तनाज़ात में शरीक किसी भी फौज या गिरोह में इस नौयत की सूरत हाल पैदा होना गैर मामूली बात नहीं है, ये कोई एब नॉर्मल नहीं है, ये बात पैदा होती है। लेकिन सवाल ये होता है कि एब नॉर्मलिटी कब हो जाती है, जब ज्यादातर जवानों में ऐसी कैफियत पैदा हो जाए, और हुआ यही है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अनगिनत मुतअद्दिद केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर जो फौजी एहलकार हैं उनमें यह कैफियत पैदा हो गई है, और ऐसे हालात में मुतासरीन को बरवक्त मदद, मुनासिब माहौल और पेशा वाराना रहनुमाई की अशद जरूरत होती है। इसराइली वजारत दिफा यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो इस मसले की हकीकी वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रही हैं। अब आप सोचें कितना सब कुछ लगता है ना, ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं है किसी को, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। दुनिया जान रही है, दुनिया को पता है कि गजा में क्या हुआ, दुनिया को पता है कि गजा में कैसे घर मकान तोड़े गए, दुनिया को पता है कि माह रमजान के दिनों में भी जब सहर के वक्त में लोग उठते हैं कि भाई उठ जाओ, सहर कर लो, रोजा रखना है, उस दरमियान भी बमबारी हुई। और अब जो बात क्या सामने आ रही है, इसराइली वज़ारत दिफा ने कहा है कि वो इस मसले की तहकीक कर रहे हैं,
कि हकीकी वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रही हैं और इस बात पर जोर दिया है कि अहलकारों की जहनी सेहत को यकीनी बनाना इदारे की तरजीहात में शामिल है। अब आप सोचें, मतलब ये कहीं ना कहीं एक क्या कह सकते हैं उसको कि ठीक है, आप मालूम कीजिए क्या हुआ है, शायद ये कहीं ना कहीं खानापुर्ती ही है। अब जब दुनिया को यह पता है, जब यूएन की एजेंसीज यहां तक यूएन की एजेंसीज भी कह चुकी है कि गजा में जेनोसाइड हो रहा है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां यह कह चुकी हैं कि वहां पर स्टार्वेशन हो रहा है, भूखा रखा जा रहा है बच्चों को। आज भी रफा क्रॉसिंग पर जितनी सीज फायर के उस अकॉर्ड में, उस संधि में तय हुई थी कि जितनी तादाद में ट्रकों को गजा के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा, उतने इसराइल दाखिल होने नहीं दे रहा है। और गजा के लोग तरस रहे हैं, बच्चों के दूध के पैकेट के लिए तरस रहे हैं, दवाओं के लिए तरस रहे हैं, टेंट के लिए तरस रहे हैं। सर्दियां बढ़ गई हैं, बारिशें हो रही हैं, लेकिन इसराइल है कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड से लदे जो ट्रक्स उनको रफा के अंदर, रफा क्रॉसिंग से गजा के अंदर दाखिल होने नहीं दे रहा। 600 की बुनियाद पर तय हुआ था कि हर दिन सीज फायर के जो मुआहदात में जो तय हुई थी बात, उसमें यह तय हुआ था कि हर दिन रोजाना की बुनियाद पर 600 ट्रकों को गजा के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। लेकिन खुद यूएन एजेंसी की रिपोर्ट है कि बमुश्किल 200 ट्रकों को दाखिल होने दिया जा रहा है। इन सब हालात के बावजूद अब डिफेंस मिनिस्ट्री ये चाहती है कि हम तहकीकात कर रहे हैं, हम हकीकी वजह जानना चाह रहे हैं कि इसराइली फौजी जो है वो सदमे में क्यों चले गए, उन पर इस तरह की जहनी और कैफियत ऐसे क्यों पैदा हो गई कि उनके अंदर से जिंदगी जीने का जज्बा खत्म हो गया। और अक्सर ऐसे वाकयात आ रहे हैं कि वो अपनी जानें खुद ले रहे हैं। इसकी हम तहकीक करेंगे, कर लेते तहकीक।